हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जिक्की। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो खान सर का बिहार दरोगा के लिए स्पेशल जो टॉनिक बैच का पीडीएफ है ना, उसका डिस्कशन और रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, जो 500 प्लस क्वेश्चन का होगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, आपका एग्जाम होने वाला है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए वीडियो। तो पूरा देखिएगा दोस्तों, ठीक है। और ये वीडियो आप लोग सिर्फ दरोगा के लिए ही नहीं, आने वाले एग्जाम जैसे एईडी हो गया, बिहार सी हो गया, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार पुलिस हो गया, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग पूरा देखिएगा और वीडियो कैसा लगे बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए देखते हैं। पहला ज्योग्राफी इन्वायरमेंटल से। ठीक है, देश और राजधानी क्या है, पहला मिलान करने वाला, मिलान करने वाला आ जाता है, सुमेलित कीजिए। तो उसके लिए चलते चलिए पढ़ते हैं। पहला है देश, राजधानी और मुद्रा है। ठीक है, तो सूरीनाम देश की राजधानी क्या है, पारामरीबो है, और इसकी मुद्रा है, और ये जो है असली जानकारी में क्या है, इसका दक्षिण अमेरिकी देश है सूरीनाम। ठीक है, और सर्बिया इसका जो है सर्बियाई दिनार है इसका मुद्रा। ठीक है, और राजधानी है बेलग्रेड है। ठीक है, उसके बाद कनाडा का मुद्रा क्या है दोस्तों, कनाडाई डॉलर है, राजधानी ओटावा हो गया। ब्राजील का ब्रासीलिया राजधानी हो गया, और ब्राजील जो है G20 मेजबान देश है। ठीक है, और इसका मुद्रा रियाल है। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी यूरो है, जर्मनी का क्या है दोस्तों, मुद्रा यूरो है, और राजधानी बर्लिन है। अल्जीरिया का यूरो अल्जीरियाई दिनार हो गया, राजधानी अल्जीयर्स है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोरिटानिया का राजधानी क्या है दोस्तों, नुआकचोट है, और मुद्रा है ओगुइया। ठीक है, ताइवान का मुद्रा डॉलर है, और राजधानी ताइपे है। और भूटान का मुद्रा अंगुल्ट्रम है, और राजधानी जो है थिम्पू है दोस्तों। मिस्र का क्या है, काहिरा राजधानी है, और मिस्र जो है ब्रिक्स का नया सदस्य देश है, याद रखिए ब्रिक्स का नया सदस्य देश मिस्र है। नेक्स्ट है कजाकिस्तान, इसके क्या राजधानी अस्ताना है, और विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक देश है कजाकिस्तान, याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक देश। नेक्स्ट है पेरू की राजधानी दोस्तों लीमा है, और मुद्रा क्या है 16 है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रांस, तो फ्रांस का तो मुद्रा यूरो है, राजधानी पेरिस है। पेरिस किस नदी पर है दोस्तों, सीन नदी पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नेपाल का संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है, जो यहाँ का संसद का नाम है। ठीक है, नेपाल का राजधानी तो आप जानते करते हैं काठमांडू है, और मुद्रा नेपाली रुपया है। ठीक है, नेक्स्ट श्रीलंका का राजधानी कहाँ है, कोलंबो है। ठीक है, कोलंबो जो है व्यवसायिक राजधानी है श्रीलंका का। नेक्स्ट है इटली किस नदी के किनारे है दोस्तों, टाइबर नदी किनारे है, और रोम शहर इसी नदी किनारे है। इटली का रोम जो है टाइबर नदी किनारे ही स्थित है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई का मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, और राजधानी कैनबरा है। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका का रैंड मुद्रा है, और दक्षिण अफ्रीका जो है ब्रिक्स का देश है। ठीक है, और मलेशिया का मुद्रा क्या है, रिंगित, ये ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेशिया का मुद्रा पूछ देता है तो इसका है रिंगित है, और राजधानी कोलालमपुर है। ठीक है, यूके का मुद्रा क्या है, पाउंड स्टर्लिंग है, और राजधानी तो जानते करते हैं लंदन है। वेनेजुएला का कराकस है, और विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार कहाँ है, वेनेजुएला में। ठीक है, इसकी राजधानी कराकस, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सुमिलित कीजिए। चलिए, इसको संघर्ष और युद्ध क्षेत्र से और चर्चित देश है। ठीक है, तो हाल में चर्चा में जो जितना भी देश था उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इजराइल जेरूसलम के लिए युद्ध हुआ था वहाँ पे। लेबनान का राजधानी बेरूत हो गया, यमन सना, सूडान का खर्तूम, रूस मॉस्को, ईरान का राजधानी तेहरान है, बांग्लादेश का ढाका है, अर्जेंटीना का राजधानी ब्यूनस आयर्स है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा है सुमिलित करना, ये भी है एशियाई देश या मुद्रा है, तो जापान की मुद्रा येन है, दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका चीन की मुद्रा तो जानते करते हैं, युआन हो गया दोस्तों। बांग्लादेश का टका है, यूएई का दिरहम है, सऊदी अरब का रियाल है, म्यांमार का क्यात है, थाईलैंड का बहत है। ठीक है, चौथा फिर सम्मिलित करना है महत्वपूर्ण देश और उसकी राजधानी है। ठीक है, तो पपुआ न्यूगिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है, याद रखिएगा। फिजी की राजधानी सुआ है, मालदीव की माले है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, वियतनाम का हनोई है, तुर्की का अंकारा राजधानी है, फिलीपींस का मनीला हो गया, इंडोनेशिया का जकार्ता या नुसंतरा, दोनों में से कोई हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये भी देश राजधानी है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो घना की राजधानी अक्रा है, याद रखिएगा। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है, नामीबिया की राजधानी विंडहोक है, मालदीव के माले हो गया, अंगोला का लुआंडा, बोत्सवाना का गैबरोन। ठीक है, नेक्स्ट आपका पुर्तगाल का क्या है, लिस्बन है, स्लोवाकिया का ब्रास्तिलावा है, गुयाना का जॉर्ज टाउन हो गया, बारबाडोस का ब्रिज टाउन, डोमिनियन गणराज्य का सेंटो डोमिंगो, पलाऊ का नगेरुलमुड, और ओमान का मस्कट हो गया। ध्यान रखिएगा सबको। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय देश सर्बिया की मुद्रा निम्न में से क्या है, बताइए सर्बिया की मुद्रा क्या है, तो उसका मुद्रा है सर्बियाई दिनार है। ठीक है, राजधानी जो है बेलग्रेड में है। ठीक है, आंसर होगा डी। अगला कूटनीतिक कारणों के चर्चा में रहे कनाडा की मुद्रा क्या है, तो कनाडा की मुद्रा दोस्तों कनाडाई डॉलर है, राजधानी ओटावा है, जन्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं। G20 सम्मेलन की मेजबानी करने वाला ब्राजील की राजधानी क्या है, तो G20 की मेजबानी ब्राजील की है, ध्यान रखिएगा। और ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया है। ठीक है, मुद्रा जो है क्या है, रियाल है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
यूरोपीय शक्ति जर्मनी की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो जर्मनी की मुद्रा यूरो है और राजधानी क्या है दोस्तों? बर्लिन है। सब ध्यान में रखिए। अगला है अफ्रीकी देश अल्जीरिया की मुद्रा क्या है? तो अल्जीरिया की मुद्रा अल्जीरियाई दिनार है, राजधानी अल्जीयर्स है। ठीक है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है मॉरिटानिया की राजधानी कौन सा है? बताइए मॉरिटानिया की राजधानी कौन सा है? तो उसका है नुआकचोट राजधानी है और मुद्रा का नाम ओगुइया है। ठीक है। चीन के साथ तनाव के कारण खबरों में रहा ताइवान की मुद्रा क्या है? बताइए। ताइवान की मुद्रा है नया ताइवान डॉलर है। ठीक है। और राजधानी ताइपे है। आगे बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देश भूटान की मुद्रा का नाम बताइए। तो भूटान की मुद्रा है इंगुल्ट्रम और राजधानी थिम्पू है। ब्रिक्स का नया सदस्य बना मिस्र। ठीक है। ब्रिक्स का नया सदस्य अभी बताया है कि मिस्र बना है। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है काहिरा और मुद्रा मिस्र पाउंड है। ठीक है। अगला बढ़ते हैं। मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है और मुद्रा है तेंगे है। ठीक है। पेरू की राजधानी क्या है दोस्तों? बताइए। पेरू की लीमा है और मुद्रा हो गया सोल हो गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस है तो मुद्रा क्या है? तो फ्रांस का मुद्रा यूरो है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है तो नेपाल की संसद का नाम वही पढ़े ऊपर। तो क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पंचायत है उसके संसद का नाम और मुद्रा है नेपाली रुपया। आर्थिक संकट से उभरे श्रीलंका की व्यावसायिक राजधानी कौन सी है? तो श्रीलंका की व्यावसायिक राजधानी कोलंबो है और मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। ठीक है। नेक्स्ट है इटली की राजधानी रोम है। यह किस नदी किनारे है? बस है बताइए। अभी पढ़े हैं तो यह जो है टाइबर नदी किनारे है और इटली की मुद्रा यूरो है। ध्यान रखिएगा। राजधानी रोम हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नदी झील और झरना दर्रा है। ठीक है। सुमित करने में पूछ सकता है आपका। तो गंगोत्री हिमनद गंगा नदी पर है। ठीक है। गंगा नदी जो है गंगोत्री हिमनद से निकलता है। यमुना यमुनोत्री हिमनद से। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ट्रंबकेश्वर नासिक से। ठीक है। कृष्णा महाबलेश्वर से। नर्मदा अमरकंटक से। सिंधु मानसरोवर झील या बोखरचू झील दोनों में से कोई पूछ सकता है। ठीक है। महानदी सिहावा से निकलती है और ब्रह्मपुत्र चेमायुंगडुंग हिमनद से। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्या है? भारत की प्रमुख झीलें एवं राज्य है। ठीक है। ये भी सुमेलित कीजिए में पूछ सकता है आपको। तो यह है चिल्का झील उड़ीसा में है और सबसे बड़े खारे पानी की लेगून झील है चिल्का झील। ठीक है। लोकटक झील मणिपुर में है। तैरता हुआ पार्क केबुल लमजाव इसी झील पर है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। वेमनार झील केरल में है। भारत की सबसे लंबी झील है वेमनार झील। ठीक है। सांबर झील राजस्थान में है। अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। और लोनार झील महाराष्ट्र में हो गया। ये क्या है? क्रेटर झील है। ठीक है। पियोंग तसोग ये कहा है? लद्दाख में है। 3 इडियट फिल्म वाली झील यही है पैगोंग तसो झील। ठीक है। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जलप्रपात झरना और संबंधित नदी है। ठीक है। ये भी सम्मिलित कीजिए में आ सकता है। तो जो ये गरसोपा जो है किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव समुद्रम कावेरी कर्नाटक में है। हुनरू स्वर्णरेखा नदी पर है रांची झारखंड में। ठीक है। चुलिया चंबल नदी पर हो गया राजस्थान में है। चित्रकूट इंद्रावती नदी इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। ध्यान रखिएगा। चित्रकूट को भारत का नियाग्रा बोलते हैं। ठीक है। दूध सागर मांडवी नदी किनारे है जो गोवा कर्नाटक की सीमा पर है। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? वाराही नदी पर। और भारत का सबसे ऊंचा झरना है कुंचिकल झरना। ठीक है। जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। यह ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय दर्रा एवं स्थिति। ठीक है। तो नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है और भारत चीन की व्यापारिक मार्ग है नाथुला दर्रा। रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। अटल टनल जो है यहीं पे है रोहतांग दर्रा में। ठीक है। नेक्स्ट है लिपू लेक जो उत्तराखंड में है। मानसरोवर यात्रा मार्ग यही है। शिव किला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। यहीं से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे जो जिला तो जो जिला जो है लद्दाख या जम्मू कश्मीर में है और श्रीनगर से लेह मार्ग को जोड़ता है जो जिला दर्रा। ठीक है। बनिहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल जोहार सुरंग ये सभी बनिहाल दर्रा में है। पालघाट केरल में है। नीलगिरी और अनामलाई के बीच स्थित है। और थालघाट महाराष्ट्र में है। मुंबई और नासिक मार्ग में है। ठीक है। ध्यान रखिएगा सबको। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन है? बताइए। तो वह सुंदरवन डेल्टा। ठीक है। जो किसके द्वारा निर्मित है? गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। अगला है भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा बोलते हैं? तो दक्षिण की गंगा गोदावरी। ठीक है। ऑप्शन सी हो गया। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी है कौन? गोदावरी है। ठीक है। और यहाँ पे एक और नोट है ध्यान दीजिएगा। धार्मिक पवित्रता के आधार पर कभी भी कावेरी को भी दक्षिण की गंगा कहा जाता है लेकिन लंबाई और आकार में गोदावरी उत्तर होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पक्षीपद डेल्टा यानी बर्ड्स फूट डेल्टा बनाने के लिए विश्व की कौन सी नदी प्रसिद्ध है? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो प्रसिद्ध है मिसिसिपी नदी। ठीक है। जो कहाँ है? यूएसए में है। आगे है पश्चिम की ओर बहने वाली और भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा है और ताप्ती भी है। ठीक है। दोनों है नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स किस देश में है? तो एंजल फॉल्स वेनेजुएला में। ठीक है। आंसर हो गया वेनेजुएला में। ठीक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बताइए। तो वह माही नदी जो भारत में है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है जो अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है? तो वह
कोसी नदी को बोलते हैं बिहार का शोक। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है बताइए। श्रीनगर जो है किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, तो ये झेलम पर है, ठीक है। आंसर का ऑप्शन बी झेलम। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम स्थल क्या है बताइए। तो ये जो है विक्टोरिया झील से निकलती है, जो अफ्रीका में है। आंसर का ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों, तो वो है आपका बुलर झील है, ठीक, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। लखनऊ शहर किस नदी किनारे बसा है बताइए। ये तो याद होगा, गोमती नदी किनारे है लखनऊ। अगला है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल प्रयाग कौन सा है जहाँ से गंगा कहलाती है बताइए। तो हो जाएगा आपका देव प्रयाग, ठीक है। आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो गया देव प्रयाग है। अगला है, माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से किस नदी को जानते हैं बताइए। तो ब्रह्मपुत्र को जानते हैं। आंसर का ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है बताइए दोस्तों। खैबर दर्रा जो है किन दो देशों को जोड़ता है, तो जोड़ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। याद रखिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन जोड़ता है, खैबर दर्रा। अगला है, निम्न में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक लैगून झील है, तो बताइए कौन है, अष्टमुडी या वेम्बनाड झील है। आंसर का ऑप्शन सी, जो कहाँ है, केरल मलाबार तट पर स्थित है। आगे क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी में बना है बताइए। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी में बना है दोस्तों, तो ये बना है आपके नर्मदा नदी पर, गुजरात में, ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है, ठीक है, जो अफ्रीका में है। अगला है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में है बताइए। तो लोकटक झील में है, जो मणिपुर में स्थित है, ठीक है। उसका नाम है किबू लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, अयोध्या किस नदी किनारे है बताइए। तो अयोध्या है सरयू नदी किनारे। आंसर का ऑप्शन सी सरयू। अगला क्वेश्चन है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, तो यमुना है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है। इसके बाद हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व तथा राज्य और उत्तर पूर्व भारत है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट पार्क, इसका स्थापना 1936 में हुआ। ये उत्तराखंड में और भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, ठीक है। काजीरंगा ये है असम में और एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क जो है कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। वाल्मीकि कहाँ है, बिहार में है, और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। केबू लमजाओ मणिपुर में है, विश्व का एकमात्र तैरता पार्क केबू लमजाओ है, ठीक है। अगला है, नामदफा कहाँ है, और अरुणाचल प्रदेश में है, उड़ंगी लहर के लिए प्रसिद्ध है। कंचनजंगा है दोस्तों, सिक्किम में है, मिश्रित विश्व धरोहर है, ठीक है। नेक्स्ट है, सुमिलित करने वाला में पूछता है, प्रमुख रिजर्व या राज्य है और मध्य या दक्षिण पश्चिम भारत है, ठीक है। तो रणथंभौर कहाँ है, राजस्थान में है। कान्हा मध्य प्रदेश में है, जो बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। अगला गिर, ये कहाँ है, गुजरात में है। एशियाई बब्बर शेर का एकमात्र घर है, गिर गुजरात, ठीक है। तडोबा अंधारी ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। बांदीपुर कर्नाटक है। पेरियार केरल है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार। और सिमलीपाल तो जन्म करते हैं उड़ीसा में दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका नागार्जुन सागर सीरीसेलम में कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर सीरीसेलम, ठीक है। अगला है, सुमेलित करना, विशेष प्रजाति जंतु और उसका निवास स्थान है, ठीक है। तो एशियाई शेर का निवास स्थान कहाँ है, गिर गुजरात में है। एक सिंग वाला गेंडा काजीरंगा असम में है। ओलिव रिडले कछुआ गहीर माथा उड़ीसा में है। साइबेरियन सारस केवलादेव घना राजस्थान में है, ठीक है। हंगुल के लिए दाचिंगम है। डुगोंग के लिए आपका मन्नारी खाड़ी तमिलनाडु है। जंगली गद्दा के लिए कच्छ का रण प्रसिद्ध है, ठीक है। और चीता कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश नामीबिया से लाया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व को मिलान करने में पूछेगा। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, ये तमिलनाडु केरल और कर्नाटक तीनों में पड़ता है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, 1986 में बना था, ठीक है। नंदा देवी उत्तराखंड में हो गया। नोकरेक मेघालय में है। ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। मन्नारी खाड़ी तमिलनाडु में है। मानस जो है असम है, याद रखिएगा। आगे 15वां प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है 73 में इसकी शुरुआत होता है। आंसर का ऑप्शन नंबर बी 73, ठीक है, 1973। और कैलाश श्रृंखला के नेतृत्व में शुरू हुआ था, ठीक है। अगला है, भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है जिसे टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो यह है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ, ठीक है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बताइए। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क है। आंसर का ऑप्शन बी हेमिस नेशनल पार्क, जो कहाँ है, लद्दाख में है और हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखिए। अगला है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ये तो है दोस्तों केरल में है, ठीक है। और ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड के चमोली में है। आंसर का ऑप्शन डी उत्तराखंड, कौन जिला है, चमोली जिला में है। भारत का 54वां नवीनतम टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो यह है आपके धौलपुर करौली जो है, रानी दुर्गावती और धौलपुर करौली हालिया जुड़ाव है, ठीक है। तो ये
मध्य प्रदेश में होगा, और धौलपुर करौली राजस्थान में है, और रानी दुर्गावती जो है मध्य प्रदेश में, दोनों का जुड़ाव है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों 55 का, बताइए। तो राजस्थान में है। ठीक है, धौलपुर करौली राजस्थान। अगला है प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू है, ध्यान रखिएगा। अगला है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले शामिल हुआ? तो सबसे पहले नीलगिरी शामिल हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा नीलगिरी। आगे बढ़ते हैं, भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके लवणीय जलीय मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। आंसर होगा ऑप्शन बी, मगरमच्छ के लिए। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो इसे जानबे करते हैं, राजस्थान में है, अलवर में है। ठीक है, अगला है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड है। ठीक है, साउथ बटन आइलैंड कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। अगला सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, जिसे बाघों की आबादी दोगुनी करने के लिए पुरस्कार मिला था? तो वह आपके तमिलनाडु में स्थित है। आंसर क्या ऑप्शन है तमिलनाडु। अगला है राजाजी नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो हाथी के लिए प्रसिद्ध है, और कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। पिचवरम और सुंदरवन किस प्रकार के वनों के उदाहरण है? तो ये मैंग्रोव वन है दोनों। ठीक है, पिचवरम और सुंदरवन मैंग्रोव वन है। अगला क्वेश्चन है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किस खनिजी खदानों के पास स्थित होने के कारण भी चर्चा में रहता है? तो यह हीरा ठीक है, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अगला गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडाउन पक्षी के लिए प्रसिद्ध डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बताइए, डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर या बाड़मेर में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक मैरीन नेशनल पार्क है? बताइए, इसमें से कौन सा मैरीन नेशनल पार्क है? तो है मन्नार खाड़ी है। ठीक है, समुद्री नेशनल पार्क है। आगे बढ़ते हैं, पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बताइए, पीन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। और बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में हो गया। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में है। अगला है पर्यावरण सम्मेलन समझौते हैं। ठीक है, पर्यावरण सम्मेलन एवं समझौते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत संरक्षण के लिए। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत संरक्षण के लिए और सीएफसी पर रोक के लिए है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के लिए है, उसको कम करना है। और रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए है। बेसल कन्वेंशन खतरनाक कचरे का सीमा पार निस्तारण है। ठीक है, और कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है जैव सुरक्षा से संबंधित है। अगला है नागोया प्रोटोकॉल, यह है अनुवांशिक संसाधन से संबंधित है। यूएनसीसीडी जो है मरुस्थलीकरण को रोकना है इसका। ठीक है, अगला है वियना कन्वेंशन, यह है ओजोन संरक्षण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका फिर सम्मिलित कीजिए है सम्मेलन का नाम और वर्ष या स्थान मिलाना है। ठीक है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में, कहा? स्वीडन में। ठीक है, और यूएनईपी की स्थापना यहीं हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन में। अगला है पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में, कहा? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। रियो +10 जो है 2002 में हुआ, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और रियो +20 जो है 2012 में रियो डी जेनेरियो में ही हुआ है। ठीक है, उसका थीम था द फ्यूचर वी वांट था। अगला COP21 जो 2015 पेरिस में हुआ, पेरिस समझौता हुआ है। COP3 जो है 1997 जापान में हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया COP3 में। ठीक है, COP28 जो दुबई यूएई में 2023 में हुआ है, और COP29 अजरबैजान के बाकू में हुआ 2024 में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुमित कीजिए पर्यावरण संगठन और उसका मुख्यालय है। ठीक है, बताइए यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ठीक है, IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड है। UNFCCC का मुख्यालय बॉन जर्मनी में है। WMO का जेनेवा स्विट्जरलैंड हो गया। ग्रीन पीस का एम्स्टर्डम नीदरलैंड है। और ISA का मुख्यालय गुरुग्राम भारत है। ठीक है, WWF का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड है। और IPCC जिनेवा स्विट्जरलैंड है इसका मुख्यालय, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है? विशिष्ट पर्यावरण शब्दावली और समझौता है। ठीक है, तो एजेंडा 21 से क्या है? ये है आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन क्रेडिट जो है ये किससे संबंधित है दोस्तों? क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है पेरिस समझौता का है। ठीक है, अगला है 5 जून जो पर्यावरण दिवस स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में मनाना शुरू हुआ था। HFCS में कमी यह है किंगाली संशोधन मॉन्ट्रियल का विस्तार है। ठीक है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड ये संबंधित है रामसर कन्वेंशन जो खतरे में पड़ी आर्द्रभूमि से है। POP जो है किससे है? स्टॉकहोम कन्वेंशन से संबंधित है। और पारा प्रदूषण मिनीमाता कन्वेंशन से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बताइए, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं दोस्तों? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 को बोला जाता है, याद रखिएगा। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का संबंध किससे है? तो ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ है? 1987 में। ठीक है, अगला है क्योटो प्रोटोकॉल में किन गैसों को कम करने का लक्ष्य रखा गया था? तो वो था ग्रीन हाउस गैसों को। ठीक है, ग्रीन हाउस में कौन आता है? जैसे आ जाता है CO2, मीथेन, N2, ये सब आ जाता है। ठीक है,
रामसर कन्वेंशन के तहत भारत में सर्वाधिक साइट्स किस राज्य में है? तो आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, जनवरी 2025 तक आंकड़े के अनुसार है सबसे ज़्यादा, सॉरी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सी होगा दोस्तों, तमिलनाडु हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर प्रश्न है, 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो एजेंडा 21 पर हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, अगला है रेड डाटा बुक, जिसमें लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची होती है, ये कौन जारी करता है दोस्तों? तो ये IUCN जारी करता है। आंसर होगा IUCN। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, याद रखिए। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ किन दो देशों ने मिलकर किया था? तो ये क्या था? भारत और फ्रांस ने। आंसर हो गया ऑप्शन बी, भारत फ्रांस। ठीक है, ये COP21 के दौरान हुआ है। अगला है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किगाली समझौता किस प्रोटोकॉल में से संशोधन है? तो ये आपका है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मिनीमाता रोग किस धातु के प्रदूषण से होता है? बताइए, जिस पर एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन भी है। तो मिनीमाता रोग जो है पारा से होता है। ठीक है, ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा यह ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, ऑप्शन बी होगा ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट है, कॉप का संबंध किस संस्था से है? कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, इसका संबंध किस संस्था से है? तो उससे वो है आपके UNFCCC से है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क, उसका फुल होता है। अगला है, भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? ये भी इंपॉर्टेंट है, यह 2070 तक, याद रखिएगा 2070 तक। अगला है आपका, साइट्स समझौता किससे संबंधित है दोस्तों? बताइए, साइट समझौता जो है वन जीवों और वनस्पतियों के अवैध व्यापार पर रोक से संबंधित है। आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब हुआ? 2010 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बेसल कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, तो बेसल कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य खतरनाक कचरे का नियंत्रण है। ठीक है, अगला, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो वो था आपका फिनलैंड था। ठीक है, आंसर का ऑप्शन बी, फिनलैंड। आगे बढ़ते हैं, Rio+20 सम्मेलन जो 2012 में हुआ था, उसका शीर्षक दस्तावेज क्या था? तो उसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सी है दोस्तों? तो वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट है, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? बताइए, इको मार्क किसको दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इको मार्क जो है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उसको दिया जाता है। आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उसको। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, रामसर कन्वेंशन की याद में। अगला आपका है क्या? स्थानांतरित कृषि वनस्पति एवं घास के मैदान है। ठीक है, तो रे कृषि का नाम है, जो कि कहाँ संबंधित है? ये वियतनाम से संबंधित है। ठीक है, यह वियतनाम और लाओस के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है रे कृषि। ठीक है, तवी कृषि है, जो मेडागास्कर से क्या है? मेडागास्कर के वर्षा वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि है। ठीक है, मिल्पा मैक्सिको या मध्य अमेरिका में है, यूकाटन प्रायद्वीप और ग्वाटेमाला में प्रचलित है। नेक्स्ट है चेन्ना, ये आपका श्रीलंका से संबंधित है, श्रीलंका के शुष्क क्षेत्रों में प्रचलित प्राचीन विधि है। नेक्स्ट है आपका लदांग, जो इंडोनेशिया या मलेशिया से संबंधित है, यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे प्रसिद्ध स्थानांतरित कृषि है लदांग। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद रोक्का है, जो ब्राजील से संबंधित है, अमेजन बेसिन के क्षेत्रों में की जाती है रोक्का। ठीक है, नेक्स्ट है कैंगिन, जो फिलीपींस से संबंधित है, फिलीपींस के यूपी लैंड क्षेत्रों में प्रचलित है, ये मिल गया इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मसोले है, जो किससे संबंधित है? कांगो के जायरे घाटी से है, मध्य अफ्रीका के वन क्षेत्रों में होता है। ठीक है, हुमा होता है जावा इंडोनेशिया में, जावा द्वीप पर की जाने वाली पारंपरिक कृषि है हुमा। तमराई क्या है? थाईलैंड से संबंधित है, थाईलैंड के उत्तरी क्षेत्रों में किया जाता है तमराई कृषि। अगला है तुंगिया, जो म्यांमार से संबंधित है, म्यांमार की पहाड़ियों पर प्रचलित है तुंगिया कृषि। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कोनुको जो है कहाँ से है? ये वेनेजुएला से संबंधित है, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भागों में होता है कोनुको। अगला है लोगन, जो पश्चिमी अफ्रीका से संबंधित है और पश्चिमी अफ्रीकी देशों में प्रचलित है लोगन। नगासू, यह है सूडान से संबंधित है, सूडान के सवाना क्षेत्र में होता है नगासू कृषि। अगला 97 प्रश्न है, भारत में स्थानित कृषि विभिन्न राज्यों और झूम कृषि के स्थानीय नामों को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। झूम स्थानीय नाम है, जो कहाँ है, किससे संबंधित है? उत्तर पूर्वी भारत से है, जिसमें कौन कौन आता है? असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में प्रचलित है। ठीक है, बेवर हो गया या दहिया, यह है मध्य प्रदेश से का है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में और डिंडोरी जिले में बैगा जनजाति में होता है बेवर। ठीक है, अगला है पोड्डू, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में से संबंधित है। पोड्डू जो स्थानीय कृषि का नाम है, यह यहाँ की जनजाति द्वारा वनों को साफ करके की जाती है पोड्डू कृषि। अगला है कुमारी, जो है पश्चिमी घाट से संबंधित है दोस्तों, केरल और कर्नाटक की पहाड़ी के ढलानों पर होता है कुमारी। अगला है वालरेज, यह है राजस्थान दक्षिणी पूर्वी से है। ठीक है, गरासिया जनजाति करता है इसको। अगला है खील, यह है हिमालय क्षेत्र से संबंधित है, हिमालय घाटियों में की जाने वाली कृषि है खील। कुरुआ, यह है झारखंड से संबंधित,
संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है कुरुआ। अगला है दीपा, जो बस्तर छत्तीसगढ़ से संबंधित है। बस्तर जिले और अंडमान में भी इसे दीपा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमा डाबी, ये कहाँ उड़ीसा में बोला जाता है, परमा डाबी। इसे कोमान या बिरिंगा भी कहते हैं। बत्रा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, बालरे का ही एक रूप है, मैदानी या हल्की ढलानों पर किया जाता है। ठीक है, एरका, ठीक है, ये तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में होता है एरका। अगला है जारा या एकरा, ये कहाँ है, दक्षिण भारतीय पहाड़ी पर है, मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल की सीमा पर होता है। आगे बढ़ते हैं। पेंडा जो है आंध्र प्रदेश या उड़ीसा से संबंधित है। पोडू का ही दूसरा नाम है पेंडा। ठीक है, यह स्थानीय कृषि का नाम है। अगला है पामलू, यह है मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर में झूम कृषि का विशिष्ट नाम क्या है, पामलू है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्व के प्रमुख घास के मैदान है और अवस्थिति है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। घास के मैदान प्रेरी कहाँ है, अमेरिका और कनाडा। ये शीतोष्ण घास के मैदान है, रोटी कटोरी कहलाता है प्रेरी। ठीक है, पंपास, ये अर्जेंटीना या उरुग्वे से है। शीतोष्ण घास, यहाँ अल्फा अल्फा घास पाई जाती है पंपास में। ठीक है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया का है, मरे डार्लिंग बेसिन में स्थित है, शीतोष्ण घास है डाउन्स। नेक्स्ट आपका स्टेपी, यह है यूरेशिया, रूस या यूक्रेन में है। वृक्ष रहित विशाल शीतोष्ण घास के मैदान है स्टेपी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कैंटबरी, ये कहाँ से संबंधित, न्यूजीलैंड से संबंधित है। यह मेरिनो भेड़ पालन प्रमुख है। ठीक है, पुस्ताज हंगरी से है, डेन्यूब नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। लानोज वेनेजुएला या कोलंबिया के संबंधित है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है लानोज। ठीक है, कैंपोस ब्राजील से संबंधित है और ये ब्राजीलियन उच्च भूमि की उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। आगे बढ़ते हैं। सवाना, ये मध्य या पूर्वी अफ्रीका से संबंधित है। यहाँ हाथी घास पाई जाती है और ये उष्ण कटिबंधीय है सवाना। अगला है मंचूरियन, जो नेपाल चीन और मंगोलिया में होता है और एशिया के पूर्वी भाग में स्थित है मंचूरियन। नेक्स्ट है सेरोडो, यह है ब्राजील पठारी भाग से संबंधित है। दुनिया का सबसे जैव विविधतापूर्ण सवाना है। ठीक है, अगला है सिलवास है, तो ये जो है अमेजन बेसिन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और सघन विश्व तो देखिए वर्षा वन, इन्हें घास न मानकर वन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पार्कलैंड, जो है कहाँ से संबंधित है, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है पार्कलैंड। सवाना का वह रूप जहाँ घास के साथ साथ दूर दूर पेड़ होते हैं उसको पार्कलैंड बोलते हैं। आगे आपका वनस्पति और वृक्ष प्रजातियां है। ठीक है, और क्षेत्र से मिलाना है। सुंदरी जो है कहाँ है, सुंदरबन से संबंधित है, डेल्टाई वन है। यह ज्वारीय वन का मुख्य वृक्ष है। ठीक है, सुंदरी सॉरी। अगला है देवदार, जो हिमालय होता है, यह एक शंकुधारी वृक्ष है देवदार। चंदन कर्नाटक या तमिलनाडु से है, यह पर्णपाती वनों में पाया जाता है चंदन। उसके बाद है साल, जो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में संबंधित है और भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा वृक्ष है, साल का वृक्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सागौन है, उसके बाद सागौन जो प्रायद्वीपीय भारत में है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से। इसकी सबसे इमारती लकड़ी होता है और ये पर्णपाती वन है सागौन। ठीक है, अगला है खेजड़ी, जो राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में होता है। इसे थार का कल्प वृक्ष कहता है, थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है खेजड़ी को, याद रखिएगा। अगला है पलास, ये यूपी बिहार और एमपी से संबंधित है। लाल फूलों के कारण जंगल की आग कहा जाता है इसको, पलास को। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, जंगल की आग पलास को बोला जाता है। अगला है महोगनी, पश्चिमी घाट से संबंध है इसका और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है महोगनी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका तेंदू, जो है मध्य भारत से संबंधित है और इसके पत्तों में बीड़ी बनाई जाती है। किसके पत्तों से बीड़ी बनता है, तेंदू के पत्तों से। ठीक है, अगला है शीशम, उत्तर भारत के मैदानी भागों में होता है और फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है, यह पर्णपाती वृक्ष है। ठीक है, शीशम। अगला है रोडोडेंड्रॉन, यह पूर्वी हिमालय से संबंध रखता है, अल्पाइन वनस्पति बुरांस का फूल होता है। ठीक है, सिनकोना जो है कुनान से प्राप्त होता है, मलेरिया का दवा जो है कुनान जो है सिनकोना से बनता है। ठीक है, और सदाबहार वनों में पाया जाता है सिनकोना। अगला है खैर, ये कत्था उद्योग है, शुष्क पर्णपाती वनों में मिलता है खैर। ठीक है, उसके बाद सोलास है, जो पश्चिमी घाट नीलगिरी में होता है और नीलगिरी अनामलाई की ऊंचाई पर पाए जाने वाले शीतोष्ण वन है वो सोलास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वनस्पति अनुकूल और वैज्ञानिक शब्दावली है। ठीक है, और चलिए विशेषता और उसकी व्याख्या सब समझते हैं। पहला जीरोफाइट, ये मरुस्थलीय शुष्क क्षेत्र में होता है और यह कैक्टस नागफनी लंबी पत्ती वाला कांटेदार होता है, ये जीरोफाइट्स में आता है। हाइड्रोफाइट जो है जल में उगने वाले पौधे होता है। ठीक है, और जीरोफाइट मरुस्थलीय पौधे को जीरोफाइट बोलते हैं। हेलोफाइट दलदली या लवणीय मृदा में होता है और हाइड्रोफाइट का प्रमुख कौन कौन सा है, जो व्याख्या, कमल जलकुंभी ये सभी जो है हाइड्रोफाइट्स है। ठीक है, जलीय पौधे कहलाता है हाइड्रोफाइट। और हाइलोफाइट में आता है मैग्रो वनस्पति, सुंदरी और राइजोफोरा हो गया। ठीक है, एपीफाइट्स दूसरे पौधे पर उगने वाले पौधों को एपीफाइट्स बोलते हैं। और अधिपाता जैसे आर्किड हो गया, ये परजीवी नहीं होते, केवल आश्रय लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिथोफाइट हो गया, तो चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट बोलते हैं और कठोर चट्टानी सतह पर उगते हैं ये सभी। ठीक है, क्रायोफाइट्स है,
जो बर्फ या टुंड्रा प्रदेश में होता है क्रायोफाइट्स। लाइकेन और मॉस इसके अथी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रोपोफाइट्स है, तो एक किससे है, उष्णकटिबंधीय जलवायु में होता है ट्रोपोफाइट्स। और मौसम के अनुसार नमी बदलने वाले मानसूनी वन इसी को बोलते हैं, ट्रोपोफाइट्स को। अगला है ऑक्सीलोफाइट्स, ये अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे होता है ऑक्सीलोफाइट्स। वह पौधे जो एसिडिक सॉइल पसंद करते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीलोफाइट्स। नेक्स्ट है मेसोफाइट्स, सामान्य जलवायु खेती योग्य फसलें होता है, ठीक है, शीतोष्ण वनस्पति होता है। नेक्स्ट है सैमोफाइट्स, ये संबंध है बालू या रेत में उगने वाले पौधे से, ठीक है, सैमोफाइट्स। और ईसाई टीलों पर उगने वाली वनस्पति होता है सैमोफाइट्स। स्क्लेरोफाइट्स क्या है, एक काष्ठीय झाड़िया है, भूमध्यसागरीय वनस्पति होता है, ठीक है। हेलियोफाइट्स क्या है, सूर्य प्रेमी पौधे हैं जिन्हें तेज धूप की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका सीओफाइट्स क्या है, छाया प्रेमी पौधे, ठीक है। घने वनों के नीचे उगने वाले पौधे सीओफाइट्स कहलाते हैं, छाया में। अगला कैस्मोफाइट्स, चट्टानों की दरारों में उगता है और चट्टानों के बीच एक दरारों में जड़ें जमाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो वन और कृषि संबंधित संस्थान, ठीक है, और मुख्यालय है और उसका व्याख्या या तथ्य है, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। संस्थान का FRI हो गया, इसका मुख्यालय कहाँ है, FRI का मुख्यालय देहरादून है और भारत का प्रमुख वन अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। IIFM क्या है, वन प्रबंधन की शिक्षा देता है ये, और ये भोपाल इसका मुख्यालय है। AFRI का मुख्यालय जोधपुर में है और शुष्क क्षेत्रों में वानिकी अनुसंधान है। अगला है CAZRI, जो जोधपुर में ही है, मरुस्थल और शुष्क कृषि पर क्षेत्र शोध करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, CAZRI ये जोधपुर में है, ये तो हो गया। उसके बाद ICAR नई दिल्ली में स्थित है, भारत में कृषि और शिक्षा का सर्वोच्च निकाय है ICAR। अगला है IFGTB जो कोयम्बटूर में है, इसका मुख्यालय। वन अनुवांशिकी केंद्र है IFGTB, ठीक है। RFRI क्या है, जोरहाट असम में है, वर्षा वन पर शोध करता है। अगला है BSI, कोलकाता में है, भारत में पौधों के सर्वेक्षण का मुख्यालय है BSI में, ठीक है। TFRI क्या है, उष्णकटिबंधीय वन पर शोध है और जबलपुर में स्थित है TFRI का मुख्यालय। अगला है CAFRI का मुख्यालय झांसी में है, एग्रो फॉरेस्ट्री केंद्र है, ठीक है। SBI का मुख्यालय कोयम्बटूर में है, गन्ने की किस्मों का विकास है। अगला है CPRI, ये शिमला में इसका मुख्यालय आलू अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। CRRI क्या है, कटक में इसका मुख्यालय है और चावल अनुसंधान केंद्र है। अगला है CRID जो हैदराबाद में है, इसका मुख्यालय शुष्क भूमि कृषि के लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विश्व के किस बायोम को शिकारियों की भूमि कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। विश्व के किस बायोम को शिकारियों की भूमि कहते हैं, वो कहते हैं उष्णकटिबंधीय सवाना को, ठीक है, आंसर का ऑप्शन नंबर C। अगला है 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत तापमान वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो यह पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो लानोज चिली ये सम्मिलित नहीं है, लानोज का है वेनेजुएला संबंधित है, ठीक है। डांस ऑस्ट्रेलिया सही है, पूछताछ हंगरी सही है, कैंटरबरी न्यूजीलैंड सही है। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग बताइए, सोशल फॉरेस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किस आयोग द्वारा किया गया था, तो इसका प्रयोग 1976 में हुआ था, किसके द्वारा, राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा, आंसर हो गया 1976 राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा। अगला है मैंग्रोव वनस्पतियों में पाई जाने वाली न्यूमेटोफोर्स का मुख्य कार्य क्या है, तो न्यूमेटोफोर्स का मुख्य कार्य श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेना है, ठीक है। अगला है भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है, बताइए, तो आपके है मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है, बताइए, पर्यावरण का आतंकवादी किस वृक्ष को बोलते हैं, तो बोलते हैं दोस्तों यूकेलिप्टस को, आंसर होगा यूकेलिप्टस। भूमध्यसागरीय वनस्पति किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपके प्रसिद्ध है आपके खट्टे फलों की खेती के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सोलास वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं, बताइए, अभी पढ़े हैं ऊपर, सोलास वन जो है नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों पर पाया जाता है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। अगला है अल्फा, अल्फा क्या है, तो ये एक प्रकार का घास है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत हाल ही में किस पौधे को वृक्ष की श्रेणी से हटाकर घास घोषित किया गया ताकि उसकी खेती और कटाई आसान हो सके, तो बांस को, ठीक है, बांस को जो है घास घोषित किया गया है, ठीक है, वो भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक सवाना वनस्पति के विकास को सीमित करने में सबसे महत्वपूर्ण है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कौन सा कारक है, वो है आग और चरने वाले पशु है, ठीक है। नेक्स्ट है कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग होता है, बताइए, कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग होता है, अभी पढ़े ऊपर, तो उसमें होता है खैर के वृक्ष का, ठीक है, आंसर है खैर। अगला सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है, एक तरफ क्या जलवायु और वनस्पति मिलाना है, ठीक है। तो विषुवतीय जलवायु में कौन सा वनस्पति होता है, तो होता है अधिपात्रपीय, ठीक है। भूमध्यसागरीय में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें होगा काष्ठीय झड़िया होता है, ठीक है। टाइगर वन में होता है शंकुधारी, और उसके बाद हो गया सवाना जो घास से बिखरे पेड़ है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर
ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, जलधारा पर्वत या पठार द्वीप और स्थानीय पवन है, ठीक है। चलिए सुमिलित करने वाला है। जलधारा जो है कहाँ है, गर्म है। जल सॉरी गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है गर्म है इसका प्रकृति, और कहाँ पे है, उत्तरी अटलांटिक में है। ये दोनों याद रखिएगा। और यह दुनिया की सबसे तेज बहने वाली जलधाराओं में से एक है, ठीक है। क्यूरेसियो क्या है, गर्म है, उत्तरी प्रशांत में है। इसे जापान की काली धारा कहते हैं क्यूरेसियो को। अगला है हम्बोल्ट या पेरू, ये क्या है, ठंडी जलधारा है और दक्षिणी प्रशांत में है, ठीक है। और लीनो के दौरान यह धारा गायब हो जाती है। अगला है लेब्राडोर, ये ठंडी है और उत्तरी कहाँ पे है, उत्तरी अटलांटिक में है, ठीक है। लेब्राडोर जो है उत्तरी अटलांटिक में ठंडी है, और यह टाइटैनिक जहाज की दुर्घटना का कारण थी, ठीक है। लेब्राडोर में ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं, किनारी धारा क्या है दोस्तों, तो ठंडी है और उत्तरी अटलांटिक में है। यह सहारा मरुस्थल के निर्माण में सहायक होता है। अगुलहास कैसा है, गर्म है, जो हिंद महासागर में स्थित है और मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच बहती है अगुलहास। अगला है बेंगुएला, ये ठंडी है और दक्षिण अटलांटिक में स्थित है, और कलाहारी मरुस्थल के निर्माण में योगदान देती है बेंगुएला, ठीक है। आगे है आपका ओयासियो, ये कैसा है दोस्तों, ठंडी है और उत्तरी प्रशांत में स्थित है। इसे क्यूराइल जलधारा भी कहते हैं। अगला है ब्राजील जलधारा, ब्राजील धारा जो है गर्म है और कहाँ पे है, दक्षिणी अटलांटिक में है, और दक्षिण अमेरिका के पूर्व तट पर बहती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई क्या है, ठंडी है और हिंद महासागर में है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर सूखा मौसम लाता है, ठीक है। अलास्का जो है गर्म है, उत्तरी प्रशांत में स्थित है। इसके कारण अलास्का के बंदरगाह सर्दियों में खुले रहते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फॉकलैंड, ये कैसा है, ठंडी जलधारा है, ठीक है, दक्षिण अटलांटिक में है। ब्राजील धारा से मिलकर कोहरा बनाती है, ये भी ध्यान रखिए। अगला है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक जो गर्म है, हिंद महासागर में स्थित है, मेडागास्कर के पश्चिम में बहती है। इरमिंगर क्या है दोस्तों, ये गर्म है और उत्तरी अटलांटिक में बहता है, ग्रीनलैंड के पास तापमान बढ़ाती है इरमिंगर। अगला है कैलिफोर्निया, जो है क्या है दोस्तों, ठंडी है और उत्तरी प्रशांत संबंधित है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है। अगला है आपका फ्लोरिडा, ये भी गर्म है और उत्तरी अटलांटिक में स्थित है, गल्फ स्ट्रीम में मिल जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें हैं, ठीक है। तो चिनुक कहाँ है दोस्तों, ये रॉकीज पर्वत पर है और यूएसए कनाडा में है, ठीक है। इसे हिमभक्षी भी कहा जाता है, यह चारागाहों का बर्फ मुक्त करता है, ठीक है, चिनुक। अगला है फोन, ये आल्प्स पर्वत पर है, स्विट्जरलैंड में। यह अंगूर की फसल को जल्दी पकने में मदद करता है, फोन, ठीक है। ये सभी पवन है दोस्तों, ठीक है। सिरोको पवन जो है ये कहाँ है, सहारा से इटली इसके बीच है, ठीक है, बहती है यह सहारा से इटली। यह लाल रेत लाती है जिससे रक्त वर्षा होती है, सिराको लाती है। अगला हरमट्टन जो है सहारा से गिनी के तट बहती है, आर्द्रता कम करने के कारण इसे डॉक्टर विंड बोलते हैं, हरमट्टन को याद रखिएगा, हरमट्टन को डॉक्टर विंड भी बोला जाता है। अगला है मिस्ट्रल, फ्रांस से स्पेन में होता है, यह एक ठंडी और हानिकारक पवन है मिस्ट्रल। अगला है आपका बोरा जो है एड्रियाटिक सागर या इटली में होता है, यह बहुत तेज गति वाली ठंडी शुष्क हवा है जिसका नाम है बोरा। अगला लू जो है उत्तर भारत और पाकिस्तान में बहता है, मई जून में चलने वाली अत्यंत गर्म और शुष्क हवा है। ब्रिक फील्डर क्या है, ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली है और विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म हवा है, ठीक है। खमसीन जो है मिस्र में है और भी भाषा में इसका होता है 50 है होता है, ठीक है, 50 दिन चलती है खमसीन। अगला है जोंडा, ये क्या है, अर्जेंटीना और उरुग्वे में बहता है, यह फोन जैसी गर्म हवा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिमूम, सिमूम क्या है, अरब मरुस्थल में बहती है दोस्तों, यह बहुत गर्म और दम घोटू हवा है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सिमूम है। अगला है ब्लिजार्ड, जो टुंड्रा और ध्रुवीय क्षेत्र में बहती है, यह बर्फ के कणों से युक्त ठंडी आंधी है। अगला है आपका हबूब, जो है सूडान, उत्तरी अफ्रीका में बहती है, यह एक प्रकार की धूल भरी आंधी है जो दृश्यता शून्य कर देती है, जिसका नाम क्या है, हबूब नाम है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नॉर्वेस्टर है क्या, ये न्यूजीलैंड में बहती है, यहाँ से उच्च पर्वतीय गर्म हवा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सांता एना कैलिफोर्निया यूएसए, इसके कारण जंगलों में आग लगने की घटनाएं होती है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पर्वत श्रेणी और पठार है, ठीक है, अवस्थिति और उसका तथ्य जानते हैं। पहला एंडीज, तो चलिए एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है, ठीक है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसकी लंबाई लगभग 7,000 किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखिए। यह पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश, चिली, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना आदि देशों में विस्तृत है। सॉरी, यहाँ आंध्र प्रदेश नहीं हुआ, गलती से लिख दिया है। इसमें अनेक पर्वत शिखर है जिसमें माचू पिच्चू और कुस्को प्रमुख है, याद रखिए। उसके बाद देखते हैं रॉकीज के बारे में। रॉकीज क्या है, उत्तरी अमेरिका में है, यह नवीन वलित पर्वत है जो उत्तरी अमेरिका में फैला हुआ है। इसकी विशेषता इसकी वलित संरचना है जो नई पर्वतीय श्रृंखलाओं का निर्माण दर्शाती है। यह पर्वत श्रृंखला कनाडा से मैक्सिको तक विस्तृत है, ठीक है। अगला जानते हैं हम एटलस के बारे में। तो एटलस क्या है दोस्तों, यह अफ्रीका में है, उत्तरी पश्चिम में, ठीक है। यह अफ्रीका का एकमात्र वलित पर्वत है, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 4600 मीटर है। यह पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया में फैला है। एटलस पर्वत का क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, क्या है उसका नाम, अल्पस, यह है मध्य यूरोप में है। यह पर्वत श्रृंखला फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी आदि देशों में विस्तृत है।
इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कहते हैं 4810 मीटर है। आल्पस पर्वत पर्यटक स्थलों और स्काइंग के लिए प्रसिद्ध है। अगला है आपका ग्रेट डिवाइनिंग, यह है ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। यह पर्वत ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला जल प्रवाह को पूर्व और पश्चिम में विभाजित करता है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों के लिए भी का भी स्रोत है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वो क्या है, यूराल। ये कहाँ है दोस्तों, रूस में स्थित है। यह पर्वत एशिया और यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है, जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। यूराल पर्वत खनिज संसाधनों से भरपूर है और यह क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। अगला है आपका अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, ठीक है। यह कहाँ, यूएसए के पूर्वी भाग में है। यह एक प्राचीन वर्ग पर्वत है जो अरावली की तरह है। इसकी ऊंचाई कम है, लेकिन इसकी भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्ता है। यह पर्वत पूर्वी अमेरिका में फैला है। नेक्स्ट है आपका ड्रेकन्सबर्ग, जो कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में है। यह एक कगार जैसा पर्वत है जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1600 मीटर है। यह क्षेत्र जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आपका हो गया ब्लैक फॉरेस्ट, कहाँ है, जर्मनी में है। यह एक ब्लॉक पर्वत है जो राइन नदी घाटी के पास स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1493 मीटर है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका है पिरेनीज। यह पर्वत कहाँ है, फ्रांस स्पेन की सीमा पर है पिरेनीज, ठीक है। यह पर्वत दोनों देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3404 मीटर है। यह पर्वत श्रृंखला यूरोप की प्रमुख पर्वतीय श्रृंखलाओं में से एक है। नेक्स्ट आपका पोटावार पठार कहाँ है, पाकिस्तान में है। यह पठार नमक की श्रेणियों के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र खनिज संसाधनों से भरपूर है और ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। अगला है आपका सान पठार, तो ये कहाँ है, तो ये आपका म्यांमार में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सान पठार म्यांमार में है और यह म्यांमार का पठार भी कहलाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 1000 मीटर है। यह क्षेत्र कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है अनातोलिया, जो है तुर्की में है और इसे एशिया माइनर का पठार भी कहा जाता है, किसको, अनातोलिया को। अगला है सॉरी इसी में है। इसका ऊंचाई कितना है, लगभग 1200 मीटर है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला है आपका क्या नाम है, वासजेस है, जो फ्रांस में स्थित है। यह ब्लॉक पर्वत है जो ब्लैक फॉरेस्ट के समांतर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1852 मीटर है। यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सीरा नेवादा, यूएसए कैलिफोर्निया में है। यह विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 44 से 21 मीटर है। यह पर्वत पर्वतीय क्षेत्र और जैव विविधता का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों प्रमुख द्वीप, ठीक है, और उसकी स्थिति। अगला है ग्रीनलैंड द्वीप है। इस पर किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है। भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से डेनमार्क का स्वामित्व है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी भौगोलिक विशेषता आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। अगला है न्यू गिनी। न्यू गिनी जो है कहाँ है दोस्तों, प्रशांत महासागर में है। यह द्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है जो इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनी में विभाजित होता है। यह द्वीप अपनी जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बोर्नियो, जो है एशिया में है। 3 देश है। यह एकमात्र द्वीप है जो 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में विभाजित है। बोर्नियो जो है 3 देशों में विभाजित है, ठीक है, जो एशिया में ही है। इसकी भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक विविधता इसे विशिष्ट बनाती है। अगला देखते हैं मेडागास्कर है, जो कहाँ है दोस्तों, हिंद महासागर में स्थित है। यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, जो कौन है, मेडागास्कर। यह द्वीप अपनी अनूठी जैव विविधता और विशिष्ट प्रजातियों के लिए जाना जाता है, जिसमें कोई अन्य अन्यत्र नहीं पाई जाती है, ठीक है। अगला है सुमात्रा, जो है कहाँ है दोस्तों, इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर कौन है, सुमात्रा ही है। यह द्वीप अपने वनों, ज्वालामुखियों और सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध भी है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, होन्शु द्वीप कहाँ है, जापान में स्थित है। यह जापान का मुख्य और सबसे बड़ा द्वीप है, जिसमें राजधानी टोक्यो स्थित है। टोक्यो भी क्या है, होन्शु द्वीप पर है। यह द्वीप देश के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जावा, जो कहाँ है, इंडोनेशिया में है और यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है, जावा द्वीप, जिसमें राजधानी जकार्ता भी स्थित है। यह द्वीप इंडोनेशिया की सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। अगला है बैफिन द्वीप, जो कहाँ है, कनाडा में, ठीक है। यह कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन द्वीप, बैफिन द्वीप, जो आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। इसकी भौगोलिक विशेषता और जैव विविधता इसे विशिष्ट बनाती है। अगला है लुजोन द्वीप, जो कहाँ है दोस्तों, फिलीपींस में है। यह फिलीपींस का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण द्वीप है, लुजोन, जिसमें मनीला और कई प्रमुख शहर स्थित है। यह द्वीप देश की आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। अगला है आपका विक्टोरिया झील, कहाँ है दोस्तों, ये कनाडा में है। यह आर्कटिक द्वीप समूह का हिस्सा है और अपने भौगोलिक स्थान के कारण विशेष महत्व रखता है। अगला है एल्समेयर द्वीप, जो कहाँ है, कनाडा में है। यह पृथ्वी के सबसे ऊपरी द्वीपों में से एक है जो आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति और जैव विविधता इसे विशिष्ट बनाती है। अगला है आपका सुलावेसी, जो है कहाँ है, इंडोनेशिया में है ये, और यह सेलिब्स के नाम से भी जाना जाता है और अपने आकृति के लिए प्रसिद्ध है। यह द्वीप इंडोनेशिया के प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्रों में से एक है। अगला है रियूनियन द्वीप, जो है हिंद महासागर, फ्रांस के उस पर कब्जा है।
अगला एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जो फ्रांस के स्वामित्व में है। इसकी भौगोलिक विशेषताएं और ज्वालामुखी गतिविधि इसको विशिष्ट बनाता है। अगला क्या है, सोक्रोट्रा, ये कहाँ है, यमन में है। यह अरब सागर में स्थित है और अपनी जैव विविधता और विविध परिस्थिति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन क्या है, सरगैसा सागर किस महासागर की विशेषता है जहाँ तटरेखा नहीं पाई जाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा और उत्तरी अटलांटिक महासागर की हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट है अस्वक्षांश का संबंध किस वायुदाब पेटी से है? तो है आपके उपोष्ण उच्च वायुदाब जो 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ऑल नीनो के आगमन का संकेत देती है? तो है आपका पेरू तट पर गर्म जलधारा का प्रकट होना। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी और राज्य में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में है। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा क्या है? ये सब जो है दोस्तों आपके दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन है। इसका ऑप्शन भी दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन है। अगला है जापान के चार प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? तो पहले है होक्काइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू और क्यूशु। आंसर का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला है विश्व की छत रूप ऑफ द वर्ल्ड किस पठार को कहते हैं दोस्तों? तो बोलते हैं पामीर के पठार को। ठीक है, नेक्स्ट है डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये आपके हिंद महासागर में स्थित है, यूके या यूएसए में। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो यूराल जो है ब्लॉक पर्वत नहीं है, बाकी सब पूरा ब्लैक फॉरेस्ट, साल्ट रेंज, ये सभी ब्लॉक पर्वत है। अगला है किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल बोलते हैं? बताइए यूरोप का गर्म कंबल किस जलधारा को बोला जाता है दोस्तों? तो ये बोला जाता है आपके उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन भी हो गया उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। सेनकाकुई द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? तो चीन और जापान के बीच है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेरर का नियम किससे संबंधित है? बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा पवनों की दिशा के विक्षेपण से संबंधित है फेरर का नियम। अगला है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरंद्वीप अंडमान निकोबार में है। ठीक है, अगला है दोस्तों सौरमंडलीय मृदा, प्रमुख नहर और पशु और नस्लें है। ठीक है, पहला ग्रह से संबंधित जान लेते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, ग्रह से संबंधित क्या क्या है। तो आपका पहला है बुध ग्रह। ठीक है, बुध क्या है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे छोटा और तापांतर सर्वाधिक होता है यहाँ पे। अगला है आपका शुक्र है। तो शुक्र जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन या सबसे गर्म बोलते हैं इसको। इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है, सूर्य का सबसे गर्म होता है। अगला है पृथ्वी जो है नीला ग्रह है, जल की उपस्थिति के कारण इसको यह नीला है। अगला है मंगल जो है लाल ग्रह है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। अगला है बृहस्पति, जिस लाल धब्बा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। शनि में क्या है, वलयों वाला है ये शनि, पानी से कम घनत्व होता है इसका। इसका घनत्व इतना कम होता है कि ये पानी में तैर सकता है। ठीक है, अगला है अरुण, इसको लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं अपने दूरी पर अधिक झुकाव के कारण। अगला है वरुण जो है हरे रंग का ग्रह है। ठीक है, मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण ये हरा होता है। अगला गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, यह बृहस्पति का उपग्रह है। नेक्स्ट है टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह जहाँ सघन वायुमंडल है। उसके बाद है फोबोस या डिमोस जो है मंगल के उपग्रह है और डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। सीरियस सबसे चमकीला तारा है, यह रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा है सीरियस। प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी के निकटतम तारा सूर्य के बाद है, इसकी दूरी लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष है। ठीक है, अगला चंद्रमा, जीवाश्म ग्रह है, इसको फॉसिल प्लैनेट बोलते हैं, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। अगला क्षुद्र ग्रह पेटी जो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है, छोटे चट्टानों की पिंड का समूह है। अगला दोस्तों प्लूटो जो है बावना ग्रह है, 2006 में से ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है, सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका मृदा के प्रकार है, उनके क्षेत्र फसल विशेषता से सुमेलित करना है। ठीक है, तो पहला जलोढ़ मृदा, इसका क्या है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होता है, 43% पर जलोढ़ मृदा है और नदी द्वारा लाई गई मिट्टी पोटास की प्रचुरता होता है इसमें। ठीक है, काली मृदा क्या है, यह स्वतः जुटाई वाली मिट्टी बोलते हैं इसको, गीली होने पर फूलती है और सूखने पर दरारें हो जाती है। ठीक है, और कपास को के लिए सर्वोत्तम है काली मिट्टी। अगला है आपका लाल मिट्टी जो लौह ऑक्साइड के कारण लाल होता है और तमिलनाडु और उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेटराइट मिट्टी जो है क्या है, ईंट बनाने के लिए उपयुक्त है और निक्षालन प्रक्रिया से बनती है केरल और मेघालय में। अगला है मरुस्थलीय मिट्टी जो है मोटे अनाज बाजरा या ज्वार के लिए प्रसिद्ध, राजस्थान में स्थित है, भारत के पश्चिमी भाग में। ठीक है, लवणीय या क्षारीय मृदा, ये जिप्सम का प्रयोग करके सुधार सकते हैं इसको। ठीक है, इसे ऊसर मिट्टी कहते हैं। पीट या जैविक जो भारी वर्षा या उच्च आर्द्रता वाला है, केरल कोट्टाई में पाई जाती है, इसे कारी भी बोला जाता है। ठीक है, कारी। अगला है पर्वतीय मिट्टी जो है चाय और कॉफी के बागान के लिए प्रसिद्ध है और ढलानों में पाई जाने वाली ह्यूमस युक्त है। अगला है खादर, किसको बोलते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं, बाढ़ के मैदान की उपजाऊ मिट्टी है। बांगर क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है, कंकर होते हैं इसमें। अगला है करेवा, ये क्या है, केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है,
कश्मीर हिमालय में झील निक्षेप है करेवा, ठीक है। चरनोजेम क्या है, विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी है चरनोजेम, इससे काली पृथ्वी कहते हैं, ठीक है। स्टेपी क्षेत्र में बताइए। अगला है पोर्ट जोल जो है कोनधारी वनों की मिट्टी है और ठंडे और आर्द्र जलवायु में विकसित होता है, राख जैसा होता है, ठीक है। आगे कह दिया आपका टेरा रोसा है, ये क्या है, चुना पत्थर क्षेत्र की लाल मिट्टी है, भूमध्य क्षेत्र में है, कॉफी में ब्राजील में कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला रेह या कल्लर मिट्टी, यह है लवणीय मिट्टी का स्थानीय नाम है, पंजाब हरियाणा में लवण की सफेद परत होता है। अगला दोमट मिट्टी जो है क्या है, रेत गाद और मिट्टी का मिश्रण होता है, कृषि के लिए एक संतुलित मिट्टी है दोमट, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, विश्व के प्रमुख नहरें हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहला आपका स्वेज नहर, ये कहाँ है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है स्वेज नहर, ठीक है। मिस्र में स्थित है, 1869 में खुली है, विश्व की सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है जो यूरोप और एशिया को अफ्रीका से जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। आगे है पनामा नहर, ये क्या है, प्रशांत और अटलांटिक महासागर, यहाँ लॉक सिस्टम पर आधारित है, ठीक है, जो जहाज़ों को ऊंचाई में बदलाव किए बिना दोनों महासागर के बीच यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। अगला है कील नहर, ये क्या है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है कील नहर, ये ध्यान रखिएगा। और ये जर्मनी में स्थित है, यह नहर यूरोप की सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक है जो उत्तरी और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। अगला इंदिरा गांधी नहर क्या है, सतलज और ब्यास का संगम होता है इंदिरा गांधी नहर को, ठीक है। यह राजस्थान की मरु गंगा के नाम से भी जाना जाता है और विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर है जो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए प्रयोग होती है। नेक्स्ट है बकिंगम नहर, यह क्या है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, ठीक है। यह एक नौगम्य खारे पानी की नहर है जो दक्षिण भारत के इन राज्यों से जोड़ती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को बकिंगम नहर जोड़ता है। अगला है सरहिंद नहर जो है सतलज नदी पर है, ठीक है, पंजाब में, पंजाब की सबसे पुरानी नहरों में से एक है जो सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए उपयोग होता है। अगला है शारदा नहर, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर, यह नेपाल सीमा के पास बनबसा से निकलती है और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में सिंचाई के लिए प्रयोग होती है। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर, यह गंडक नदी पर है बिहार में, ठीक है, चंपारण की सिंचाई परियोजना का हिस्सा है जो कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए उद्देश्य से बनाई गई है। आगे क्वेश्चन उसके बाद क्या है, ग्रैंड कैनाल नहर है, ठीक है, जो कहाँ है, चाइना में है, दुनिया की सबसे लंबी और पुरानी नहर है ग्रैंड कैनाल, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है इसको। सू नहर कहाँ है, सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ता है सू नहर, ठीक है, यह अमेरिका कनाडा की सीमा पर स्थित है और जल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है वेलैंड नहर है, ठीक है, यह ईरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ता है, यह नियाग्रा जलप्रपात को बाईपास करती है जिससे जल परिवहन में सुविधा मिलती है। नेक्स्ट है एरी नहर, यह महान झील और न्यूयॉर्क को जोड़ता है, यह अटलांटिक महासागर को महान झीलों से जोड़ता है जिससे व्यापार और परिवहन में आसानी होती है। नेक्स्ट है केपी नहर, जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को जोड़ता है, कुर्नूल कुडप्पा नहर का हिस्सा है जो क्षेत्रीय सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए बनाई गई है, ठीक है। अगला है क्रॉ नहर, ये थाईलैंड में है, मलक्का जल अनुमत की विकल्प होने का प्रस्ताव है जिससे जल परिवहन का विकल्प बढ़ेगा। नेक्स्ट है लुडविग नहर, जो है जर्मनी में है, ठीक है, यह राइन मेन और डेन्यूब नदी को जोड़ती है जिससे यूरोप के प्रमुख जलमार्गों का नेटवर्क बनता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है प्रमुख नस्ल है, उससे संबंधित तथ्य जानते हैं। पहले दिया है आपका कौन सा है, साहिवाल है, तो साहिवाल जो है गाय का दुधारू गाय है, ठीक है, भारत की सर्वोत्तम दुधारू गाय है, पाकिस्तानी मूल का है। अगला है मुर्रा, जो है भैंस है, दुधारू भैंस है, इसके काला सोना कहा जाता है मुर्रा भैंस को। नेक्स्ट है भदावरी, जो है भैंस है, सर्वाधिक वसा वाला होता है इसमें, इसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, लगभग 13% होती है। गिर जो है गाय गुजरात के से संबंधित है, ब्राजील में इसे मांस और दूध के लिए निर्यात किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जमुना पारी बकरी का है और इटावा मूल सबसे बड़ी और सुंदर बकरी होती है, ठीक है। सानेन है बकरी का है, विदेशी बकरी का, और स्विट्जरलैंड की नस्ल दूध की रानी है सानेन, ठीक है। पश्मीना नस्ल किसका है, बकरी का है, चंगथंगी है, लद्दाख में पाई जाती है, इसके बाल बहुत महंगे होते हैं। मेरिनो किसका नस्ल है, भेड़ का नस्ल है, ठीक है, विदेशी भेड़ का है। विश्व में सर्वाधिक और सर्वोत्तम ऊन देने वाला भेड़ होता है मेरिनो। अंगोरा है खरगोश या बकरी का नस्ल है, अंगोरा ऊन खरगोश से और मोहरे बकरी से मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है गद्दी, गद्दी नस्ल किसका है, भेड़ का है, हिमाचली का है, और हिमाचल और जम्मू की पहाड़ी भेड़ होता है ये। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कड़कनाथ मुर्गा है, ठीक है, कड़कनाथ किसका है, मुर्गा का है, मध्य प्रदेश, झाबुआ का काला मुर्गा औषधीय गुण होता है इसमें। अगला है मरवाड़ी, क्या है, घोड़ा का अथी है। आगे है इसके बाद अपनी स्वाभिमान और अंदर की और मूर्ख कानों के लिए प्रसिद्ध है। जाफराबादी भैंस का नस्ल है, भारी भैंस है, इसे मिनी एलिफेंट भी कहते हैं जो गुजरात में होता है। कांकरेज क्या है, गाय का द्विप्रजननी नस्ल है, सबसे भारी गाय की नस्ल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद बीकानेरी, ये ऊँट का है और भारत में ऊँट की प्रमुख नस्ल है। अमृत महल क्या है, गाय और भारवाहक है, टीपू सुल्तान द्वारा विकसित, खेती के लिए उत्तम बैल होता है इसका, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ब्लैक रोलर क्या है बताइए, ब्लैक रोलर क्या है दोस्तों,
तो ये एक उत्तरी अमेरिका में चलने वाली धूल भरी आंधी है। नेक्स्ट है, भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी और इसका नारा क्या था? तो ये शुरू हुआ था 2015 में और नारा था स्वास्थ्य धारा खेत हारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पनामा नहर में जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो बताइए किस प्रणाली का उपयोग होता है दोस्तों? तो ये होता है आपके लॉक सिस्टम का। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉक सिस्टम। नेक्स्ट है, गरीब की गाय किसको कहा जाता है? तो गरीब की गाय जो है बकरी को बोलते हैं। आंसर है बकरी। अगला है, हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? बताइए, क्षुद्र ग्रह जो है किन दो ग्रहों के बीच है? तो यह मंगल और बृहस्पति के बीच। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मिट्टी में सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन की कमी होता है। निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो राठी जो है भैंस की नस्ल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा एकमात्र ग्रह है जो अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है? तो है शुक्र है। ठीक है। शून्य जुताई कृषि पद्धति का मुख्य लाभ क्या है दोस्तों? तो मुख्य लाभ है मृदा नमी और कार्बन का संरक्षण। आगे बढ़ते हैं। कील नहर किन दो जल निकायों से को जोड़ती है? बताइए, कील नहर जो है किन दो जल निकाय को जोड़ती है? तो जोड़ती है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपके अंबिका नगर टोंक राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गोल्डी लॉक्स जोन शब्द का संबंध किससे है? तो यह बाह्य अंतरिक्ष में रहने योग्य क्षेत्र है गोल्डी लॉक्स जोन। लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो ये निक्षालन के द्वारा होता है। ठीक है, निक्षालन यानी लीचिंग। नेक्स्ट है, गाय की थार प्रकार नस्ल मूल रूप से कहाँ की है? तो यह सिंध पाकिस्तान की है। सुपर मून की स्थिति कब होती है? तो ये होता है आपके जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तब सुपर मून होता है। नेक्स्ट है, बिहार की मुख्य गंडक नहर का दूसरा नाम क्या है? बताइए, गंडक नहर का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो उसका दूसरा नाम है आपका त्रिवेणी नहर, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों।